कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। सुन्नियों का एक नारा लगता 12वीं पे, सरकार की आम मरहबा। भी कहां से रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते, 11 बजे सो के उठते हो। तो भाई डॉक्टरों का कहना यह कि बिला वजह बंदा रात को जाग ले तो बूढ़ा हो जाता है। तुम तो जागते भी हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते भी है, तो अब जवानी बचेगी कहां से। मैंने एक को देखा 12वीं पे ना, झंडा अपने वजूद से बड़ा और पूरी ताकत से हिला रहा था, पूरी ताकत से, और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था। ये जवानियां, इन्हें जवानियां कहते। किधर गई जवानियां? नौजवानों, जिंदगी की हिफाजत भी फर्ज है तुम पे। टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। सबसे लेट सोने वाली कौम मुसलमान है और सबसे बाद में उठने वाली कौम भी मुसलमान है। हाँ, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाए क्यों, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। और जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी इमाम को उठाने का ठेका ले रखा है। सर्दी कितनी भी तेज क्यों ना हो, लल्ला को कंबल उड़ा के आएगा और इमाम की आके ऐसे चादर फेंकता, इमाम बेचारा सुधर जाता, उठे नहीं। टाइम जा रहा जमात का, इमाम की जमात के 3 मिनट ज्यादा हो जाएं तो मुतवल्ली के पेट में दर्द हो जा। अपने बेटे को महीना गुजर जाता, मस्जिद नहीं आता तो कोई फिक्र नहीं होती है। किधर जा रहे हैं? बहुत प्यारी बात है सर, बहुत प्यारी बात। कौन से डगर पे चल रहे हैं हम? अगर हमारा बेटा, खुदा की कसम ये मदरसे आज सबसे ज्यादा मजलूम है, इन्हें कितना वक्त देते हो? हमारे बेटे का आधा घंटा कुरान के लिए है, 20 मिनट कुरान के लिए है। मौलवी जल्दी ट्यूशन पढ़ा के छुट्टी दे का, किस लिए का 6 घंटे के लिए मेरे बेटे को इंग्लिश सीखने के लिए जाना है। कुत्ता बिल्ली पढ़ने 6 घंटे के लिए मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगा। तुमने 6 घंटे स्कूल में दिए, 3 घंटे ट्यूशन के लिए दिए, 9 घंटे तुमने इंग्लिश के लिए दिए, आधा घंटा कुरान के लिए दिया। तुम्हें क्या लगता है कुरान इतना लावारिश है, उसे आधा घंटा दोगे? खुदा की कसम, कुरान वो है जो जमीन वालों का भी वारिस है और जमीन के नीचे वालों का भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना वक्त देते हैं हम कुरान को? और बेटा अगर स्कूल जाने में लेट हो जाए, अम्मा का देखो सर में दर्द, चक्कर आ रहा है, बाप कहता शर्म नहीं आई, उठा नहीं है, कभी सर पे हाथ मार रहा है, कभी बीवी से कह रहा है तेरी खता है। मेरे भाई, तेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया, पूरे घर का मिजाज खराब हो गया, सबके जहन पे एक जोर बोझ आ गया, हमारे बेटे की आज गैर हाजिरी हो गई। बता तो सही, 5 बार मस्जिद से कहा गया हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, एक बार भी तुमने बेटे से कहा कि नहीं? बेटे नमाज के लिए पुकारा गया, तू क्यों मस्जिद नहीं गया है? बेटे मुअज्जिन ने कहा था आओ कामयाबी की तरफ, तू मस्जिद क्यों नहीं गया? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन स्कूलों की तरह लोग अपने बच्चों पर नमाजों में बाज पुश करने लगे, गैर हाजिरी पे अगर टोकने लगे, कसम खा के कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है कायनात उसकी हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाँ, बेशक। किसे फिक्र है मस्जिद जाने की? बेटा गया कि नहीं? कौन चाहता मस्जिद जाए ना जाए बेटा? बस कुछ लोग तो ये कहते जी धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। हाँ? कई ऐसे जागिल इलाके जहां पे ये कहा जाता जब धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। यही बात है अल्लाह की, ये सब पे फर्ज है बच्चों को आदी बनाओ मस्जिद में भेजने का। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आपके बेटे IAS IPS बने, हाँ MBBS हो, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया जाए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाने के बाद इस्लामी मिजाज बचे। ज्यादातर क्या कहते हैं जी ठीक है, बस अल्लाह रसूल को मानो, बाकी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्यादा काबिल लोग अपने आप को समझते हैं, जो डॉक्टर
इस ज़हनियत के लोग हैं, बहुत कम बचते हैं। मैं कहता हूं 3 साल अपने बच्चे के मदरसे में गुजरवा दे, खुदा की कसम किसी भी तालीम को हासिल कर लेगा, वो सब कुछ छोड़ सकता है, हुजूर की गुलामी का दामन नहीं छोड़ सकता। बेशक सुभान अल्लाह हक है। क्योंकि उसको मदरसे की हवा लग गई है, और जिसे मदरसे की हवा लग जाती है, खुदा की कसम फिर उसका रिश्ता मुस्तफ़ा से मजबूत हो जाता है। मेरे कई सारे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS बन चुके हैं। कई सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर खुदा की कसम उनकी बोलियों से इसके इश्क़ मुस्तफ़ा उनकी बोलियों से महका करता है, उनके अंदाज से लगता है कि इनके वजूद में इश्क़ मुस्तफ़ा है।